Hey everyone, so today we will talk about a personality who don't need an introduction. वो एक फिल्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करती है। उनके फादर खुद एक सुपरस्टार रह चुके हैं एंड वो भी एक सक्सेसफुल प्रोड्यूसर है जिन्होंने इंडियन टीवी को ही बदल दिया और इनको टीआरपी क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर आई एम टॉकिंग अबाउट एकता कपूर। तो आज एकता कपूर की लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्यों एकता ने कभी शादी नहीं की एंड क्या कभी एज एन एक्टर अपने करियर के बारे में नहीं सोचा एंड क्यों उन्होंने टीवी प्रोड्यूसर जैसे करियर को ही चुना। तो बीइंग अ डॉटर ऑफ सुपरस्टार जितेंद्र, एकता का चाइल्डहुड बहुत ही प्रिविलेज रहा है। उन्होंने बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल से पढ़ाई की एंड मुंबई के ही मीठीबाई कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। जैसे कि टीनेजर्स का होता है, एकता भी वैसे ही थी, एकदम मस्त मौला। एंड क्योंकि एक अच्छी लाइफ एंड अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी तो उन्होंने अपने करियर की भी कोई परवाह नहीं की थी। उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं था इसके बारे में, बस दोस्तों के साथ घूमना, पार्टीज करना, यही था उनकी लाइफ का पार्ट। बट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद हर फैमिली वांटेड हर टू डू समथिंग, क्योंकि उनका कहना था कि मेहनत करो एंड अपना कमाओ। तो इन्हीं सब बातों से परेशान होकर एकता ने घर वालों को दिखाने के लिए एक एड एजेंसी ज्वाइन कर ली ताकि वो घर से दूर रह सके एंड उनको घर वालों की बातें ना सुननी पड़े। अब इसी बीच जितेंद्र को एक ऑफ़र मिला अमेरिकन टीवी एशिया के लिए। उसके लिए उनको शो प्रोड्यूस करना था एंड क्योंकि जितेंद्र ने अपना न्यू प्रोडक्शन हाउस ओपन किया था वो टाइम पर, तो इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने एकता को दे दी। अब एकता को ये काम बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगा। एक तो इसमें कोई रिस्क नहीं था क्योंकि घर का ही प्रोडक्शन हाउस था एंड दूसरा उनका इंटरेस्ट भी काफ़ी था अमेरिकन टीवी में। वो अमेरिकन शोज़ एंड ऑल देखा करती थी। एंड इंटरेस्टिंगली इसके लिए एकता ने कुछ छोटे छोटे एपिसोड जैसे कि सीरीज़ में होते हैं वो भी राइट कर लिए थे। बट फिर पता चला कि टीवी एशिया तो कभी लॉन्च ही नहीं होने वाला एंड ड्यू टू दिस जितेंद्र ने जितना पैसा लगाया था प्रोडक्शन हाउस में वो भी डूब गया एंड उनको काफ़ी लॉस हुआ इसी वजह से। अब एकता गिल्ट ट्रिप पर चली गई क्योंकि उनकी वजह से उनके पापा को इतना बड़ा लॉस हुआ एंड उनका नाम भी ख़राब हो गया सब जगह एंड वो टॉक ऑफ द टाउन बन गए। तो अब एकता के पास कुछ सेविंग्स थी तो उसी को यूज़ करके उन्होंने एक सीरीज़ ऑफ एपिसोड्स बनाई एंड जी चैनल को दिखाई जो कि उनको बहुत पसंद आई। एकता का फर्स्ट ऑफिस उनके बंगलो के बेसमेंट में था क्योंकि वो टाइम पर एकता के पास एक ऑफिस लेने के भी पैसे नहीं थे। एकता के फर्स्ट 2 शोज़ मानो या ना मानो एंड धुन धमाका थे जिनको इतनी सक्सेस नहीं मिली। बट इन द सेम ईयर एकता का एक और शो आता है हम 5 जिसने उनको सक्सेस की हाइट्स पर पहुंचा दिया। उन्होंने रजनीकांत की हेल्प से साउथ इंडस्ट्री में भी सीरियल्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया एंड फिर इन ईयर 1999 उसी का हिंदी रीमेक भी बनाया। इसी बीच एकता ने एक और सीरियल बनाया इतिहास एंड इसी सीरियल की वजह से एकता डिसाइडेड कि अब वो ये काम छोड़ देंगी क्योंकि उनको इसका इतना अच्छा रेट नहीं मिल रहा था एंड काफ़ी लॉस हो रहा था। बट उनकी मॉम शोभा कपूर ने एकता को सजेस्ट किया कि जैसा चल रहा है चलने दो थोड़े दिन एंड उसके बाद स्लोली रेट्स इंक्रीज़ कर देना। एंड वही एकता ने किया एंड इस सीरियल को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट एंड काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। इसके बाद एकता ने एक एस्ट्रोलॉजर के कहने पर के नाम से सीरियल स्टार्ट करा जिसका नाम था कन्यादान एंड जो काफ़ी फेमस हुआ। इसके बाद एकता को विश्वास या ये कही कि अंधविश्वास हो गया के लेटर पर। उनका बस चलता तो वो अपना नाम भी एकता से केकता रख लेती, जोक्स अपार्ट। जिसके बाद एकता ने के से कई सारे सीरियल लाए जैसे कोशिश, एक आशा, कश्ती, कलीरे, कुंडली, कविता और भी कई सारे। फिर आया एक ऐसा शो जिसने प्राइम टीवी में धूम मचा दी एंड घर घर में देखा जाने लगा। हाउसवाइफ से लेकर टीनेजर्स तक सभी का फेवरेट बन गया एंड ये शो था क्योंकि सास भी कभी बहू थी जिसका सीज़न 2 अभी फिर से आ रहा है। तो इसमें कई सारे अच्छे एक्टर्स निकल कर आए लाइक रोनित रॉय जिनकी एक्टिंग का दम आज भी दिखता है एंड स्मृति ईरानी जो कि काफ़ी अच्छी एक्ट्रेस है एंड सीज़न 2 के साथ एक बार फिर टीवी पर दिखाई दे रही है स्मृति ईरानी। इसी के पैरेलल एकता ने एक और शो स्टार्ट किया कहानी घर घर की एंड दोनों ही शोज़ हमेशा टीआरपी में नंबर 1 पर रहे एंड इसी वजह से एकता को टीआरपी एंड टीवी की क्वीन कहा जाने लगा। एंड दोनों ही शोज़ स्टार प्लस के वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग शोज़ में से है। अब एकता कपूर ने स्टार प्लस से हट के दूसरे चैनल्स पर भी कंसंट्रेट करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि कहीं ना कहीं एकता समझ चुकी थी कि एक चैनल के भरोसे नहीं बैठ सकती एंड उनको दूसरे चैनल्स की ऑडियंस भी चाहिए थी एंड ऑडियंस की भी काफ़ी डिमांड थी कि एकता दूसरे चैनल्स पर भी अपने सीरियल्स लाए एंड चैनल्स ने भी उनको हाथों हाथ लिया एंड एकता को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई दूसरे चैनल्स के साथ पार्टनरशिप करने में।
एंड इसी के साथ एकता ने मूवी में भी अपने हाथ आजमाने का डिसाइड कर लिया, बट क्योंकि उनका कंसंट्रेशन सीरियल्स पर ज़्यादा था तो मूवीज़ में उनको इतनी फेम नहीं मिली एंड उनकी मूवीज़ नहीं चली। एंड इसके बाद एकता को क्रिटिक्स ने ये तक बोला कि आपका काम सीरियल्स बनाने का है तो वही करो, मूवीज़ कोई सास बहू का ड्रामा नहीं है कि कैसे भी चल जाए। एंड अब इसको एकता ने एज अ चैलेंज ले लिया एंड फिर एकता ने मूवी प्रोड्यूस की लव सेक्स एंड धोखा, जो कि ऑडियंस को काफ़ी पसंद आई। एंड इसके बाद वंस अपॉन अ टाइम भी हिट साबित हुई। एकता ने कई सारे न्यू कमर्स को चांस दिया अपने सीरियल्स के थ्रू एंड उनमें से कई फेमस नाम है जैसे सुशांत सिंह राजपूत, स्मृति ईरानी, रोनित रॉय, साक्षी तंवर, विद्या बालन, प्राची देसाई, राम कपूर, मोना सिंह एंड द लिस्ट गोज़ ऑन। वैसे तो एकता अपनी दोस्ती निभाने के लिए जानी जाती है, बट इतनी ही जल्दी वो लोगों को अपनी लाइफ से आउट भी कर देती है। एंड यही रीज़न है कि कई लोग फिर से एकता के साथ काम करना नहीं चाहते। एकता हमेशा किसी ना किसी रीज़न से कंट्रोवर्सीज़ में बनी रहती है, चाहे फिर वो उनका लाइफस्टाइल हो या उनका एस्ट्रोलॉजी में अंधा विश्वास। रूमर्स तो ये भी है कि एकता किसी के भी साथ काम करने से पहले उनकी कुंडली चेक करती है। ये भी एक वियर्ड ऑब्सेशन है। एंड और एक और बिज़ार चीज़ जो एकता ने की वो ये थी, अपनी एक वेब सीरीज़ के दौरान उन्होंने एक्टर्स से न्यूडिटी क्लॉज साइन करवाया। इसका मतलब ये है कि एक्टर किसी भी तरह से इंटीमेट सीन के लिए मना नहीं कर सकते, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि रोल के लिए लोग सब हाँ बोल देते हैं एंड जब करने की बारी आती है तो मुकर जाते हैं। एंड ये बात को भी बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया था इंडस्ट्री में। एकता की पर्सनल लाइफ भी हमेशा चर्चा में रही है, लाइक उनकी शादी एंड बच्चों को लेकर एंड उनकी सेक्सुअलिटी पर भी कई बार सवाल उठाए गए हैं। एक बार तो ये न्यूज़ भी आई थी कि एकता एंड करण जौहर शादी करने वाले हैं, दोनों एक जैसे भी है, बट कुछ ऐसा नहीं हुआ एंड रीजंस आर प्रीटी ऑब्वियस। अब एकता के बारे में कहा जाता है दैट शी इज़ होमोसेक्सुअल और उनके कई सारे एक्टर्स के साथ रिलेशनशिप है, जैसे कि अनीता हसनंदानी की तरफ उनका प्यार हमेशा दिखता है। उनकी आउटिंग्स, वेकेशंस, पार्टीज़ एंड यहाँ तक कि लोगों का ये भी कहना था कि एकता रूइंड ये है मोहब्बतें बिकॉज ऑफ अनीता, उनको ज़्यादा स्क्रीन स्पेस देने के चक्कर में सीरियल बर्बाद कर दिया। इसके साथ ही प्राची देसाई को भी अनीता ने बहुत बार चांसेस दिए एंड उनका प्यार भी किसी से छुपा नहीं है। एंड रिद्धि डोगरा एंड एकता के बारे में तो रूमर्स कितने सालों से चल रहे हैं, बट इस पर कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है, बट पता सबको है। एंड ऐसा ही कुछ तुषार कपूर के साथ हुआ, उनके बारे में भी काफ़ी रूमर्स है कि वो गे है, बट कंफर्म कुछ भी नहीं है। अब दोनों भाई बहन ने सरोगेसी के थ्रू अपनी फैमिलीज़ को आगे बढ़ाया एंड खुश है अपने बच्चों के साथ। अब कुछ लोग बोलते हैं कि एकता का नेचर ही ऐसा है जिससे उनकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग लगती है अपने फ्रेंड्स के साथ एंड एक्टर्स के साथ, एंड लोगों को गलतफहमी हो जाती है। बट फ्रेंड्स के साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होना एंड रिलेशनशिप में होना बोथ आर डिफरेंट थिंग्स एंड ये देखकर पता चल जाता है। अब इसमें से कई लोग तो सिर्फ इंडस्ट्री में बने रहने के लिए एकता को यूज़ भी करते हैं, हु नोज़। तो आपके क्या थॉट्स है इस पर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।